एक बार टीपो एक बार ना। चलिए सब लोग जुड़ जाइए। कुछ नहीं, कॉपी नहीं लिया। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है ना। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू। पहले एक चीज़ समझ लो, प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। कौन मान? स्थानीय मान। और इसको बोलते हैं जातीय मान। जैसे कि देखो, मान लो कि 6, 5, 4, 3, 2 है। 4, अरे बेटा 4 का फेस वैल्यू कितना है? 400। हाँ, 4 का फेस वैल्यू है 4, है ना। यानी कि फेस वैल्यू जो है 4 कितना होगा? 4 होगा। और प्लेस वैल्यू कितना होगा? 400 होगा, क्योंकि 4 के बाद कितने अंक हैं? 2 गो, तो उतना जीरो बैठा देंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं, जैसे एक प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 3, 2, 5, 4, 7, 1, 0। इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा बताओ? 5%, 5,000, 50,000। 50,000, ये हो गया प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कितना होगा? 5। ठीक है, पहला क्लियर। उसके बाद है दूसरा बन जाएगा द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू 3 इन द नंबर अतना द डिफरेंस बिटवीन द। हाँ, एक चीज़ और, एक संख्या दूसरा है। जैसे कि संख्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, यही प्रश्न है ना। द डिफरेंस 5, 2, 7, 4, 3, 5 है। इसमें 7 और 3 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा? 7 और 3, ये 7 है या 3 है, इन दोनों के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा? तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 7,000। और 3 का कितना होगा? 30। माइनस कर देंगे, आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द न्यूमेरल। लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू। लोकल वैल्यू वही संख्या, और फेस वैल्यू मतलब क्या हो गया? वही जितना मान है। और उसके बाद हाँ, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब अगला चीज, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9। उसके बाद 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ? 10 है। अच्छा, उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। सबसे बड़ी संख्या 99। उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000। इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि जो 2 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। कितना हो जाएगा? 999। यहाँ पे क्वेश्चन है, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या
तो दोनों का सम कितना होगा, दोनों को जोड़ देना है, बन जाएगा कितना आएगा, इसका आंसर होगा 9 9 9 9 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1,09,999। ठीक है। अच्छा, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 999, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस करना है। तो सिंपल सा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 और इसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको माइनस कर देना है, 9 1 0 0। ठीक, क्लियर। अब बढ़ते हैं अच्छा, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट्स फॉर्म्ड बाय द यूजिंग डिजिट 2407। 2 4 और 0, 4 गो संख्या है, 4 गो अंक है। इन चारों अंक में कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट्स फॉर्म, सबसे छोटी संख्या कौन होगा इन चारों अंकों से बना हुआ। 2 0 तो होगा नहीं शुरू में, क्योंकि 0 अगर शुरू में रहेगा तो कोई अंक नहीं बनेगा। तो 2 0 4 और 2047। और सबसे बड़ी कौन होगा, 7 4 2 0। ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया लार्जेस्ट। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और, अब हम लोग कुछ टर्म लिखते जाते हैं। प्रत्येक नेचुरल नंबर विथ 0, कल बताए थे कि प्रत्येक जो प्रकृत संख्या है उसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। अच्छा, देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या कोई सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है, कौन है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, कौन होता है, 1 बताया था ना। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होता है, 0। एवरी रेशनल नंबर क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। अब समझ लेते हैं पहले रियल नंबर क्या है। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर, जो वास्तव में संख्या हो। क्या हो, वास्तविक संख्या का मतलब क्या, जो वास्तव में संख्या हो। अब रेशनल नंबर के बारे में बताए थे हमने कि रेशनल नंबर कैसे होता है, P/Q के रूप में। तो रेशनल नंबर जब P/Q के रूप में होता है तो कोई भी संख्या के नीचे क्या छिपा रहता है, 1। इसका मतलब है कि कोई भी रेशनल नंबर, तो कोई भी जो संख्या हो गया अर्थात जो रियल नंबर हो गया वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर भी होगा, क्योंकि रियल नंबर के नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है ना। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं 5 क्या है, एक रेशनल भी है और 5 एक रियल नंबर भी है। हाँ, वास्तव में संख्या है ना। ठीक है। अब है पाई क्या है, हमने बताया था पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल मतलब अपरिमेय, है ना। उसके बाद है कि देयर आर just 2 ways in which 5 may be expressed as the sum of 2 different positive non-zero integers, namely 5 बराबर 4 + 1 बराबर 3 + 2। in how many ways 9 can be expressed। जैसे कि एक यहाँ पे प्रश्न है, जैसे प्रश्न है कि जिस प्रकार हम लोग 5 को 4 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं, तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। पहला तो हो गया 7 + 2, उसके बाद क्या हो गया 4 + 5 और 8 + 1 हो गया, और एक होगा और कौन 6 + 3 होगा 4 तरीकों से। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है, अगला प्रश्न है, इफ़ P and Q आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे 2 को दिया है, P और Q 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट PQ बराबर कितना दिया है, तो 64 दिया है। अब कह रहा है कि P + Q का वैल्यू कितना होगा।
यानी कि P का वैल्यू और Q का वैल्यू ऐसा रखना है कि दोनों को गुना करें तो कितना आ जाए, 64 आ जाए। यानी कि कितना होगा, कई को वैल्यू हो सकता है, 4 को एक तो 16 गुना 4 होगा, 16 चौक 64, 68 एक 8 8 64 होगा ना। 64 12 उसके बाद होगा 16 चौक ना, हाँ अब तो दूसरा नज़र नहीं आ रहा है। 8 8 64, 16 चौक 64, 32 दूनी 64 होगा ना। अरे 64 एकम 64 एकम 64, ये 4 अंक हो गए। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि P प्लस Q का वैल्यू कितना होगा, P प्लस Q। वैल्यू नहीं पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कांट बी। हाँ तो P प्लस Q, अब जैसे 4 ऑप्शन दिया है कि P प्लस Q का वैल्यू कौन नहीं होगा। जैसे 4 ऑप्शन दिया है, एक है 16, दूसरा है 20, तीसरा है 65 और चौथा है 35। तो इसमें 65 भी आ गया, 64 एक 65, 32 2 34 आ गया, उसके बाद 8 8 16 भी आ गया, उसके बाद 16 4 20 भी आ गया। इसका मतलब है कि आंसर कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, चलिए अगला है, जैसे है व्हाट इज, यदि दिया है कि इफ, दिया है इफ P प्लस Q प्लस R, इसका वैल्यू दिया है 9। अब कह रहा है एंड बोथ Q एंड R, ये जो Q और R है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन ये दोनों Q भी जो है 0 से बड़ा है और R भी क्या है, 0 से बढ़ा दिया है। तो पूछ रहा है कि देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x टेकन एज, यानी कि P का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, यही पूछ रहा है। अधिकतम मान कितना होगा, सिंपल सा है, Q जो है 0 से बड़ा है, R भी 0 से बड़ा है, तो कितना मान रखेंगे कि 9 के बराबर आ जाए। लेकिन P का मैक्सिमम वैल्यू सब बड़ा से बड़ा मान, ठीक है। अगर हम Q के जगह पे 1 रखते हैं तो R के जगह पे कितना रखेंगे, यदि हम 3 रखते हैं तो P का वैल्यू कितना आ गया, 5 हो गया ना, क्योंकि 5 में 1 जोड़ 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। यदि हम P का वैल्यू 6 रखते हैं और Q का वैल्यू 1 रखते हैं तो R का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 6। क्यों, क्योंकि अगर हम P का वैल्यू 7 रखते हैं तो सबसे छोटा वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, Q का 1 और R का भी 1, तो दोनों तो वैल्यू सेम हो गया। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 6, 7, आंसर में 7। हाँ 0 भी हो सकता है क्योंकि इंटीजर है, तो इंटीजर है तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अब 0 से बड़ा, 0 से छोटा कोई मान नहीं हो सकता। इसका मतलब सबसे बड़ा मान कौन होगा, 7। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट कह रहा है इफ n इज एन इंटीजर, नहीं कह रहा है प्रश्न व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। इसका मतलब क्या है कि 1 से 9 तक, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट फ्रॉम 1 से 9। 1 से 9 तक में जितने संख्याएं आती हैं, ठीक है, उनके वर्गों का जोड़ कितना होगा। तो सिंपल सा है, सबका स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है, सिंपल सा है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ 1 में भी और यहाँ पे 9 में भी, सबको ऐड कर देना है जो स्क्वायर करके। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट है इफ n इज एन इंटीजर,
यदि n कोई पूर्णांक है बिटवीन 20 एंड 80, यदि n कोई पूर्णांक है 20 और 80 के बीच में, देन एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी n+1 n+7, किसका मान जो होगा n+7 का मान के बराबर होगा, यही निकालना है। सबसे पहले 20 और 80 के बीच में n+7 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एकदम आसान सा है। ठीक, जैसे कि है 20 और 80 के बीच में, 20 और 80 के बीच में, तो n+7 का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा n+7, यानी कि पहला वैल्यू कितना हो सकता है 21 + 7 28, पहला वैल्यू कितना होगा 21 + 7 28। दूसरा वैल्यू कितना होगा 22 + 7 29। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है तो इसके बीच में n का वैल्यू क्या रखेंगे, n का वैल्यू हम क्या रखेंगे, n+7 जोड़ें तो इनके बीच आ जाएगा। बहुत सारा मान होगा, जितना है काउंटिंग करते जाना है। जैसे 20 के बाद काउंटिंग करेंगे 21 22, 20 के बाद 21 से 30 कितना होगा 10 होगा ना, 30 से 40 के बीच में भी 10 होगा। जोड़ने पर 80 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 40 से 50 के बीच में 10 ज़्यादा होगा, क्योंकि 60 से 67 जोड़ेंगे तो 60 में 7, 50 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57। उसके बाद तो 20 से 21 से 30 के बीच में 10 गो, 30 से 40 के बीच में 10 गो, 41 से 50 के बीच में 10 गो, 51 से 60 के बीच में 10 गो। लेकिन 7 पहुँचेगा कब, ये जाएगा कितना तक 8 गो तक। क्यों, क्योंकि 62 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं ये और 10 जाएगा, और 10 जाएगा ना, लेकिन 8 गो और जाएगा। क्यों, 72 में यदि 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 79। अगर 73 को हम लोग लेते हैं तो 73 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। लेकिन हमारा मान किसके बीच आना चाहिए 20 और 80 के बीच में। तो टोटल इसको काउंटिंग कर देंगे तो टोटल कितना हो गया 10 20 30 40 और 8 48। आया समझ में, 48 नहीं समझ में। प्रश्न कह रहा है कि इफ़ 58 होगा, ये 10 मिला के 58 होगा। कह रहा है कि इफ़ n इज एन इंटीजर, यदि n कोई पूर्णांक है जो किसके किसके बीच है 20 और 80 के बीच में है, तो n+7 का वैल्यू कौन हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम वैल्यू 58 होगा। क्यों कि अगर हम n कोई संख्या लेते हैं, यानी कि जो संख्या 20 से ज़्यादा हो और 80 से कम हो, और उसमें यदि 7 जोड़ें तो 80 से कम ही आना चाहिए, 80 से ज़्यादा तो 21 से स्टार्ट हो सकता है। 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28, यानी 80 से सब कम है। तो इसका मतलब कहाँ तक है, सबसे पहला है कि 60 तक हमारा तो है, 60 में 7 जोड़ेंगे यानी 70 में 7 जोड़ेंगे तब भी मेरा 80 से क्या है कम है। यानी कि 21 से 30 10 गो, 31 से 40 10 गो, 41 से 50 10 गो, 51 से 60 10 गो, 61 से 10 कितना होगा 70, और 70 में और हम कितना जोड़ेंगे 8 गो, तो 70 8 कितना हो गया 78। इसका मतलब टोटल हो गया 58। क्यों, क्योंकि यदि हम 73 लेते हैं तो 73 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80, जो कि हमको लाना नहीं है, हमको 80 से कम रखना है। समझ में आ गया। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 58। बुझा गया।
अगला है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन रिस्पेक्ट टू द रोमन न्यूमरल्स CDL एंड M। रोमन नंबर, अभी रोमन नंबर हम लोग को एक चार्ट मिलता है, उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। L का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, C का मतलब D का वैल्यू, तो वो इसमें है, उसको चार्ट होगा बता देंगे। कह रहा है कि नेक्स्ट है हम लोग प्रतिदिन 30 क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। प्रतिदिन 30 प्रश्न, अगर 30 प्रश्न हल करते हैं तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ये पुस्तक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक का नाम है, ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इस चांद की किताब है RS अग्रवाल। ये हम लोग पेज नंबर 14 से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, पहली एक्सरसाइज है, तो आसानी से आप लोग उसको बनाते जा सकते हैं और रिपीट करके सुनते रहें। तो 30 तक हम लोग डेली बनाएंगे। अगला है इफ़ द नंबर फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 24 विच आर डिविजिबल बाई 2 आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि 1 से 24 संख्या है, थोड़ा सा हम लोग का ये कल से इस तरह से भी पूरा किताब वगैरह भी नज़र आएगा, तो 1 से 24 तक के बीच में संख्याएं हैं, विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से कटने वाली है, कौन कितनी से, 2 से। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे अरेंज किया जाता है, घटते क्रम में। तो इसका मतलब कैसे घटते क्रम में होगा, जो 2 से कटने वाला है, तब सबसे पहला होगा कौन, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है विच नंबर विल बी द 8th प्लेस फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 8वें नंबर पर कौन सा अंक होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, सिंपल सी है। वो अंक कितना होगा, बॉटम से, अर्थात नीचे से 8वां नंबर कौन हो गया, 16। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, इस पुस्तक को ले लें, हम लोग टोटल पढ़ लेंगे, इसमें टोटल बना लेंगे, टोटल। नेक्स्ट है कि दिया है प्रश्न 23 नंबर, 2 -2 +2 -2 +2, ये टोटल दिया है 101 टर्म। अब इनका वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सी बात है, 2 2 2 और -2 -2 -2, ये PCS में पूछा गया है, कब, 2005 में। PCS का प्रश्न है, वर्ष 2005 में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, 2 + 2 + 2, ये 101 टोटल्स अंकों की संख्या है, 101। इसका मतलब क्या है, 101 का मतलब है कि जो शुरू में है वो ज़्यादा होगा, यानी कि ये शुरू वाला 51 है और बाद में वाला होगा वो कितना है, 50 टर्म है। तो इनमें हम लोग +2 से गुना करेंगे, इसमें हम लोग -2 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 51 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 102, और ये हो जाएगा 100। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो हो गया -2 +2 आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, +2। नेक्स्ट है 98 टर्म, एक सूत्र भी हम लोग पढ़ लेते हैं, 98वां टर्म निकालना है। एक सीरीज है, कौन, 24 नंबर क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इस तरह करते करते 98वां पद हमको निकालना है। तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 हो गए, फिर 1 2 3 4 4 हो गए, फिर 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 हो गए। तो कहने का मेरा मतलब क्या है,
इन चारों में एक कितनी बार आया है? एक बार। दो कितनी बार आया है? एक बार। तो सबको हम लोग देखेंगे, ये 4 98 में सबसे पहले 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। यानी कि 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 98। तो सिंपल सी बात है, 4 है तो ये 98 टर्म है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 4 से भाग देते हैं इसमें 98 में, तो सबसे पहले कितना होगा? 4 दूनी 8 और उसके बाद 4 चौका 16। यानी कि ये 1 2 3 4 कितनी बार आएगा? 24 बार। 24 बार आएगा। यानी कि 1 2 3 4 ये लगातार 24 बार आएगा। अब क्योंकि 96 बार तो ख़त्म हो गया। इसके बाद कौन बच जाएगा? 1 और 2 फिर से स्टार्ट होगा। तो 96 तो कितना हो गया? 98। इसका मतलब है कि 1 कितनी बार आया? 24 1 25 बार। 2 कितनी बार आया? 24 1 25 बार। बाकी सब कितनी बार आ रहा है? 24 बार। 3 24 बार और 4 भी 24 बार। इन सबको हम लोग क्या कर देंगे? 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 24 तिये 72 और 24 चौका 96। इन सबको ऐड कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ एक्स वाई एंड जेड, यह क्वेश्चन नंबर 25 है। इफ़ एक्स वाई एंड जेड बी द डिजिट्स ऑफ ए नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट, द नंबर इज। यदि एक्स वाई और जेड ये वैसी संख्याएं हैं जो लेफ्ट से शुरुआत होती है, अर्थात बाएं तरफ से, तो वो संख्या क्या हो सकती है? 3 अंकों की संख्या कैसे बनती है? पहले यहाँ पे लिख लेंगे। 2 अंकों की संख्या जो है 10 गुना दहाई और प्लस इकाई बनता है, ठीक है। उसी प्रकार 3 अंकों की संख्या कैसे बनेगा? 100 गुना सैकड़ा, यानी 100 इंटू 100 प्लस 10 गुना दहाई और प्लस 1 गुने इकाई, ठीक है। तो यहाँ पे सैकड़े के वैल्यू कितना है? जेड है, तो सॉरी एक्स है, और वाई क्या है? दहाई के वैल्यू 10 वाई हो गया, और इकाई कितना है? जेड है। तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग कल पढ़ेंगे और पूरे 25 क्वेश्चन फिर कल पढ़ेंगे, उसको आप लोग बनाना है, ठीक है, और कंटिन्यूअस रहना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।